का क्या करना है, नियमन। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण का मतलब है कि पॉलिश कहाँ से किया जाना चाहिए, बाहरी सतह से। बाहरी सतह से। पॉलिश आपका कहाँ से होना चाहिए, बाहरी सतह से। बाहरी सतह से। और उसके बाद ध्रुव से लेके, कहाँ से, ध्रुव से लेके आप केंद्र तक क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। इसे हम नाम दे देंगे सी, जो कि आपका है वक्रता केंद्र। और किसी भी परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वस्तु। एक वस्तु जिसका नाम दे दिया जाएगा ए बी। ए बी एक वस्तु है, ठीक है जी सर। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि फोकस दूरी के सूत्र के लिए आपको किसी भी वस्तु से दर्पण पर दो प्रकाश की किरणें आपतित कराना अनिवार्य है। कितनी प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें। जो पहली प्रकाश की किरण है वो आपके वस्तु से दर्पण से परावर्तित होगी, लेकिन दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो आपके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र। मान लेते हैं वक्रता केंद्र आपको कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकरा कर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या होगी, परावर्तित। ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण हर सिचुएशन में, हर स्थिति में जो द्वितीय प्रकाश की किरण है वो आपके वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। तो वक्रता केंद्र, ठीक है। ये जो आपकी द्वितीय प्रकाश की किरण है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी कहां पर, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। लेकिन अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाकर आपतित होती है। कितने अंश का कोण बनाकर, 90 अंश का। 90 अंश का कोण आपतित होने के कारण यह जो प्रकाश की किरण है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और दोनों प्रकाश की किरणें जो प्रथम और द्वितीय प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं या काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये अब आपका हो गया ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे हमेशा जो आपका अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण से जो वक्रता केंद्र या बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा बनता है। जो उसकी प्रकृति है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पहली प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष को जहां पर विभेदित करती है वहां पर तो किसका निर्माण होता है, फोकस। किसका निर्माण होता है, फोकस। और अवतल दर्पण के द्वारा जो फोकस बनता है वो वास्तव में आकर मिलती है, लेकिन वहीं पर उत्तल दर्पण के द्वारा जो फोकस बनता है वो क्या बनता है, केवल आपको प्रतीत होगा, मतलब आभासी के रूप में प्रतीत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं यक्स। तो यक्स से मुख्य अक्ष पर हम एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं, अभिलंब, जिसका नाम दे दिया जा रहा है यन। तो अभिलंब आपका हो गया यक्स और यन, ठीक है। और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी कहां से, वस्तु की दूरी इंडिकेट करते हैं यू से, यू से। और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को इंडिकेट करते हैं बी से। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को इंडिकेट करते हैं आर। और एफ से फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को इंडिकेट करते हैं एफ। क्लियर, जी सर। अब हम यहाँ पर देखते हैं
तो सबसे पहले आपको जो त्रिभुज आपको यहाँ पर चित्र में प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें समरूपता का नियम दिखाना अनिवार्य है। और समरूपता कब होगा उसका भी कंडीशन है। समरूपता प्रदर्शित करने के लिए दो चीजें आपके परस्पर मिलने चाहिए, समान होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर दो कंडीशन आपके मेल नहीं खाएंगे तो हम कहेंगे ही नहीं कि समरूप है। ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण बी और यहाँ पर देख रहे हैं कोण ए, दोनों कोण क्या हैं? समकोण 90 डिग्री समकोण है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी बी डैश ए डैश सी डैश में लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बी सी, और जो कोण हमको दिखाना है, प्रदर्शित करना है, उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं? समकोण समकोण है। कैसे हैं? समकोण। तो पहला कंडीशन आपका क्या हुआ? मेल खा गया। जी अब सर। सेकंड कंडीशन कोण सी, ये दोनों को आपस में क्या है? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ से लिखेंगे सेकंड कंडीशन बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी डैश ए डैश। इसके लिए ए बी सी के लिए हम इसको मानते हैं सी, और बी डैश ए डैश सी इसके लिए मानेंगे इसको सी डैश। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के क्या हैं? विमुख कोण। और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? समान बराबर। अब देख रहे हैं दोनों कंडीशन आपके फॉलो हो गए। अभी आपको बताया गया समरूपता के लिए दो कंडीशन आपके फॉलो होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला जो कोण है समकोण और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, दो नियम आपके फॉलो हो रहे हैं। तो समरूपता का नियम बराबर होता है भुजाओं का अनुपात। ठीक है? समरूपता का नियम क्या होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का अनुपात। ठीक है? क्या लिखेंगे? समरूपता के नियम से क्या होगा? भुजा का ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में देख रहे हैं ए बी सी में लंब कौन है? ए बी। यस लंब कौन है? ए बी। और ए डैश बी डैश सी में लंब कौन है? बी। ए डैश बी डैश। यस सर। क्या लिखेंगे? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आधार बी सी। इसका आधार कौन है? ए डैश सी। क्या लिखेंगे? बी सी बटा ए डैश सी। समीकरण नंबर 1। ए। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ और एक्स एन एफ में इसी प्रकार त्रिभुज बी डैश ए डैश सी और एक्स एन एफ में। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लंब कौन है? एक्स एन। इसमें लंब कौन है? ए डैश बी डैश। ए डैश बराबर क्या होगा? इसमें आधार कौन है? एफ एन। और ये छोटे वाले में आधार कौन है? ए डैश एफ। ए डैश एफ। ए डैश एफ। क्लियर? यस सर। अब देखिए अब आपको क्या करना है? जो ये आपका मिरर है M1 और M2, ये जो द्वारक आपका है, अगर इस द्वारक को हम क्या कर दें? छोटा। और छोटा कर दें। क्या कर दें? छोटा। द्वारक को छोटा कर देंगे तो ये जो आपका N है वो कहाँ खिसक जाएगा? P के पास आ जाएगा। कहाँ जाएगा? P के पास। तब आपका क्या होगा? यक्स एन किसके बराबर हो जाएगा? यक्स पी के। यक्स एन किसके बराबर होगा? यक्स पी के। और यक्स पी
EXP आपका बराबर हो जाएगा AB के। क्लियर? यस सर। तो हम यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण का द्वारक छोटा करने पर छोटा करने क्या होगा? एक्शन बराबर EXP और एक्सपी किसके बराबर होगा? EXP AB के। कोई दिक्कत? नो सर। तो लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड। इसलिए या समीकरण 2 से क्या होगा आपका? एक्शन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्सपी और एक्सपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे ए बी और यहाँ पर क्या है? ए डैश बी डैश बराबर एफ एन और एफ एन को क्या लिख सकते हैं? एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पर लिख लीजिएगा एफ एन बराबर FP। तो यहाँ पर होगा एफ पी बटा ए डैश एफ। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से। कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको रख कर दिया ऊपर वाला। यस सर। समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 हुआ 3 से। आप देख रहे हैं जो दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए बी और ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे वहां पर आपको क्या मिला होगा? BC। क्या मिला होगा? BC बटे ए डैश सी बराबर आपका हो जाएगा FP बटे ए डैश एफ। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं BC ए डैश सी बराबर है FP और ए डैश एफ का हम क्या चित्र से क्या रखेंगे? मान याद करके रखेंगे। तो देखिए BC चित्र में कहाँ है? ये BC है। जी सर। आपको क्या निकालना है? BC की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? BP में से हम क्या कर देंगे? CP घटा देंगे, है कि नहीं? अगर BP में से PC घटा दें तो क्या होगा? BC का मान। BC का मान आ जाएगा। यस सर। तो BC के लिए क्या लिखेंगे? BP माइनस CP बटे A डैश C। तो A डैश C का मान निकालना है तो क्या करेंगे? CP में से A डैश B क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे CP माइनस A डैश P और बराबर FP का मान आपको जैसे का तैसा ही लिखना है। अब बचा A डैश F। ये दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे? C और N में A डैश P में से FP क्या करें? घटा देंगे। घटा दें। A डैश P माइनस FP। अब यहाँ पर ध्यान देंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से। किसके नियम से? चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी के नियम से, तो चिन्ह परिपाटी का नियम या निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ेंगे जो x अक्ष के दाईं ओर जो भी मान होते हैं या मूल बिंदु से दाईं ओर जो भी मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। यस सर। और मूल बिंदु से दाईं जो भी बाईं मान होते हैं वो सभी आप क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी आपको यहाँ पर U है, B है, F है, R है, सभी किसमें होंगे? ऋणात्मक। तो पहला क्या है? BP। B से लेके P तक का मान कितना है? U है। दूरी है ना, तो U से इंडिकेट करेंगे ना, तो BP का मान हो जाएगा U और परिपाटी के नियम से माइनस U और माइनस CP। C से लेके P तक R है, यहाँ पर माइनस
माइनस बी बराबर एफ पी फोकस दूरी है तो माइनस एफ बटा ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी माइनस एफ पी ए डैश पी क्या है और एफ पी क्या है माइनस एफ। ठीक है अब ब्रैकेट हटा दी तो क्या होगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ और माइनस ई माइनस माइनस अब यहाँ पर क्या करेंगे बस गुणनखंड करेंगे क्या करेंगे अब लिखेंगे बस गुणनखंड करने पर कर दीजिए यहाँ पर माइनस यू प्लस आर गुणा करेंगे माइनस बी प्लस एफ और बराबर माइनस एफ का गुणा किसमें होगा आर माइनस माइनस एफ का गुणा माइनस आर प्लस वी गुणा कर दीजिए। देखिए माइनस यू का गुणा एक पहले इन दोनों में करेंगे जी सर प्लस आर का गुणा दोनों में करेंगे जी सर माइनस यू और माइनस वी माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा यू वी यूवी माइनस प्लस यूवी। देखिए माइनस यू इसमें माइनस प्लस माइनस यूएफ जब अब प्लस आर का गुणा कीजिए जी सर आर प्लस माइनस माइनस जी सर आर वी माइनस आर वी फिर आर का गुणा एफ में प्लस 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 आर एफ बराबर ठीक है जी सर बराबर माइनस एफ और माइनस आर प्लस माइनस प्लस एफ आर और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस एफ वी वी अब देखिए यहां से आपको आर का मान पता है ठीक है आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f रखने पर तो क्या होगा इसलिए uv बराबर सॉरी uv माइनस u और f का मान कितना है एफ टू f का मान नहीं रखना ना माइनस आर है आर की जगह कितना रखना 2f तो 2f v प्लस फिर आर की जगह पर 2f 2f और यहाँ पर क्या है f इनटू f ठीक है या इसको वैसे रख दीजिए कट जाएगा ना आर एफ अभी वैसे रख दीजिए बराबर एफ आर माइनस एफ बी तो देखेंगे आर एफ कट गया जी सर है ना तो बचा क्या यहाँ पर uv माइनस uf माइनस 2fv और इसको ले आएंगे प्लस fv बराबर 0 बराबर 0 अब यहाँ पर देखेंगे uv माइनस uf और माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या क्या है माइनस है और 2fv में से एक fv हटाएंगे तो एक fv बराबर 0 ठीक है अब क्या करना है सभी में uv f से भाग दे दीजिए सभी पदों में uv f से भाग देने पर तो क्या होगा uv बटे uv f माइनस uf बटे uv f माइनस fv बटे uv f बराबर 0 अब जो कट रहा है काट दीजिए uv uv से कट गया uf uf से कट गया fv fv से कट गया तो बचा क्या 1/f माइनस माइनस 1/v माइनस 1/u
बराबर 0। हमें देखिए फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी को इसी पक्ष में छोड़कर बाकी सब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा 1/r बराबर, यहाँ पर क्या माइनस है ना, जी सर, इधर प्लस। ले जाएंगे प्लस 1/v, इधर 1/u क्या माइनस है ना, जी सर, प्लस। इधर होंगे 1/u प्लस। तो यही आपका क्या है, आंसर। डेरिवेशन है। तब जब अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निकालना होगा तो आप सूत्र यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु, u क्या है वस्तु की दूरी, दूरी। और ध्यान देंगे इस पर जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ध्यान देना है, जब आपका अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है और वस्तु की दूरी का मान ऋणात्मक होता है, बल्कि जो प्रतिबिंब की दूरी है v